जो लोग ज़्यादा सोचते हैं यानी जिनको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है वो लोग एक लाइन सुन लीजिए कि ओवर थिंकिंग आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है। क्या इसका कोई साइंटिफिक रीज़न है? जो लोग कम मात्रा में सोचते हैं उनका दिमाग अच्छे से काम करता है और जो ज़्यादा सोचते हैं उनका दिमाग अच्छे से काम नहीं करता। इस वीडियो को दोस्तों आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, चाहे आप एक स्टूडेंट हों या फिर जॉब करने वाले एडल्ट। इसमें आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम ज़रूर होगी, भले ही आपको ना पता हो, क्योंकि आजकल की दुनिया जैसी है उसमें शायद ही कोई पीस माइंड हो। आप हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, एक बात को सोच रहे हैं तब तक दूसरी साइड से दूसरी बात आ जाती है और वो बात आपको सताने लगती है और अंदर ही अंदर वो आपको खोखली करने लगती है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई का टेंशन होगा, अगर आप एक जॉब करने वाले हैं तो आपको जॉब का टेंशन होगा और इन्हीं चीजों के चलते हमेशा आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चलता रहता होगा। साइंस के हिसाब से ओवर थिंकिंग आपको और ज्यादा कमजोर बना रहा है, आपकी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। स्टैनफोर्ड की कई स्टडी में ऐसा देखा गया है, वो भी ऑन अ साइंटिफिक बेसिस, कि ओवर थिंकिंग आपके दिमाग की रचनात्मक शक्ति को यानी कि क्रिएटिविटी को कम करने लगता है। ज़्यादा सोचना आपके दिमाग के न्यूरॉन की एफिशिएंसी को कम कर देता है। ओवर थिंकिंग का सॉल्यूशन पाने के लिए एक कहानी सुनिए, ऐसी कहानी जो आपकी जिंदगी बदल देगी। ये एक बहुत ही अजीब और सच्ची कहानी है, ये आपकी सोच पूरी तरह से बदल देगी। हैरी हुडीनी नाम का एक जादूगर था जो कि दावा करता था कि अगर उसे जेल में डालकर लॉक कर दिया जाए तो वो सिर्फ अगले 1 घंटे के अंदर उस जेल से बाहर निकल जाएगा। हुडीनी को कई छोटे मोटे जेल वालों ने बुलाया और उसे लॉक कर दिया। हर बार वह एक आश्चर्यजनक तरीके से वहां से बाहर निकल जाता था, बिना चाबी के। वो इसे कैसे करता था ये किसी को भी नहीं पता था, बस लोगों ने ये नोटिस किया था कि वो अपने बेल्ट के नीचे एक फ्लेक्सिबल से लंबे से स्टील के वायर को रखता है और शायद उसी का इस्तेमाल करके वो उस तार को लॉक के अंदर घुसाकर किसी जादुई तरीके से लॉक खोल देता था। पर कोई इंसान एक तार से सारे तरीके के ताले तो नहीं खोल सकता और अपनी इसी कला की वजह से वो धीरे धीरे फेमस होने लगा। तब एक बहुत बड़े जेल के लोगों ने उसकी कहानियों को सुना कि कैसे उसे किसी भी जेल में डाल दिया जाए तो केवल 1 घंटे के अंदर वो उस जेल से ताला खोलकर बाहर निकल जाता है। उस जेल के एक एम्प्लॉय ने कहा कि मैं इसे इस दुनिया के सबसे भयंकर ताले का एक्सपीरियंस करवाऊंगा, ऐसे जेल का दरवाजा जिसे कोई खोल ही नहीं सकता। हुडीनी को उन लोगों ने चैलेंज किया कि आओ और 1 घंटे के अंदर हमारे जेल को खोलकर दिखाओ। हुडीनी ने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। हजारों लोगों के सामने ये इवेंट शुरू किया गया। हुडीनी आया और तालियों से उसका स्वागत किया गया। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ हुडीनी जेल के अंदर गया। तभी वहाँ खड़े एक गार्ड ने हुडीनी को बुलाया और धीरे से कहा कि ये इस देश का सबसे पावरफुल ताला है। इस बात को सुनकर हुडीनी का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो गया, पर फिर भी उसे लगा कि नहीं, वो इस ताले को खोल लेगा। दरवाजे को लॉक कर दिया गया। अब आई हुडीनी की बारी। उसने बेल्ट को खोला और एक बड़े से लोहे के पिन को बताया जो कि वो अपने साथ हमेशा रखता था। हुडीनी उस तार को ताले में लगाकर उसे ब्रेक करने की कोशिश करने लगा। इससे पहले हुडीनी ने हजारों तालों को अनलॉक किया था, इसलिए लोगों को विश्वास था कि इस ताले को भी हुडीनी आराम से अनलॉक कर लेगा। पर हुडीनी के कान में वो बात चली गई थी कि ये इस कंट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ताला है। उसने अपना काम शुरू किया और उसे अनलॉक करना शुरू कर दिया। 30 मिनट बाद हुडीनी के चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस था जिसको लेकर वो जेल के अंदर गया था वो अब गायब हो गया। 1 घंटे बाद वो पसीने से लथपथ था, फिर भी वह ताले को नहीं खोल पाया। 2 घंटे हो गए, फिर भी वह उस लॉक को नहीं खोल पाया। 2.5 घंटे आते आते उसने गिव अप कर दिया। अपने हाथ से जोर से उस जेल के डोर को मारा और उसने देखा कि उस जेल का दरवाजा कभी लॉक था ही नहीं। अब खुले हुए ताले को कोई कैसे खोल सकता है, इसलिए वो ताले के अंदर के मैकेनिज्म में कंफ्यूज हो गया था। और दूसरी तरफ उसे उस गार्ड ने बोला भी था कि इस कंट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ताला है। इसी के चलते वो एक ऐसी चीज में फंस गया था जो सच है ही नहीं और वह ताला कभी लॉक था ही नहीं। सच में ये दुनिया का सबसे बेस्ट लॉक था। अरे नहीं 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 नहीं, वो ताला लॉक था, पूरी तरीके से लॉक था,
पर दरवाजे पे नहीं, हुडीनी के दिमाग में लॉक था। हुडीनी के अंदर जाने के पहले गार्ड ने उससे कहा था कि ये कंट्री का बेस्ट लॉक है, और ये बात हुडीनी के दिमाग में बैठ गई थी और इसी को लेकर वो ओवर थिंकिंग कर रहा था। ऐसी चीज को लेकर के ओवर थिंकिंग जो कि है ही नहीं, जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। साइंस के अनुसार एक इंसान को एक चीज में 70,000 थॉट आते हैं, जिनमें से 95% किसी काम के नहीं होते। आप भी अपनी जिंदगी में ऐसी चीजों को लेकर के ओवर थिंकिंग करते हो जो कि आपके लिए प्रॉब्लम है ही नहीं। हुडीनी की तरह आप अपनी गोल्स पर फोकस नहीं कर पाते और उस गार्ड की तरह आपको कोई भी कुछ भी आकर कहने लगे तो आप उसको लेकर ओवर थिंकिंग करने लगते हैं और अपनी लाइफ का बर्बाद करने लगते हैं। आपकी जिंदगी में ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते? ऐसे कितने दरवाजे हैं जो आपको बंद दिखते हैं और वो बंद दरवाजे असल में बंद नहीं होते, वो आपके दिमाग में बंद है, रियलिटी में नहीं। आपके लाइफ में शायद कितनी बार ये हुआ होगा कि कोई क्वेश्चन बहुत सिंपल होता होगा और आप ओवर थिंकिंग कर करके उससे बिल्कुल डिफिकल्ट बना देते हो। जैसे हुडीनी के साथ हुआ था, अगर वो स्टार्ट करने के पहले ही देख लेता कि ताला खुला है या बंद है तो उसे बेइज्जती नहीं सहनी पड़ती। इसलिए इसके चलते उसे ऐसे ताले को फेस करना पड़ा जो कि उसके दिमाग में लॉक था। एक चीज याद रखिए, जब आपके अंदर कोई दुश्मन नहीं रहता तो बाहर वाला दुश्मन आपका बाल भी पागल नहीं कर सकता। तो दुश्मन है जो शंकाएं हैं वो आपके अंदर है। अंदर के दुश्मन को मारेंगे और अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाएंगे तो बाहर वाले आपका खाक कुछ बिगाड़ पाएंगे। दिमाग आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। जितना जिंदगी भर ये आपका दोस्त रहेगा उतना ही एक दिमाग बुरा भी रहेगा। वही बुरा दिमाग आपसे कहेगा कि तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम इस काम के लिए नहीं बने हो, तुम ये कर ही नहीं सकते, तुम ये कभी नहीं कर पाओगे, ब्ला ब्ला ब्ला। तो क्या करना है? अपने अंदर यकीन रखना है, ज्यादा सोचना नहीं है और अपने काम को करते रहना है। और हुडीनी ने हमें ये दिखाया कि जो भी ताले लगे हुए हैं वो आपके दिमाग में लगे हुए हैं। असल में इस दुनिया में किसी भी काम को करने के लिए कोई ताले नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप एक काम को कर सकते हो और दूसरे काम को नहीं कर सकते तो ये झूठ है। आप दोनों काम कर सकते हो। एक कोट है, थिंक लेस लिव बेटर, थिंक लेस लिव मोर। आप इसी कोट को फॉलो कीजिए अगर आप एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं तो। इसलिए हम आपको कहते हैं दोस्तों कि आप डे ड्रीमिंग करो, इससे आपके दिमाग की इंटेलिजेंस बढ़ेगी। हाँ, सोचिए पर अच्छी चीजें सोचिए, वो चीजें सोचिए जो आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिव इफेक्ट डालें, क्योंकि अच्छी चीजों को कभी ओवर थिंकिंग नहीं कहा जा सकता। पॉजिटिव थिंकिंग आपकी ओवर थिंकिंग को खत्म कर देगा। जितना सोचना है पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव थिंकिंग की ओवर थिंकिंग कीजिए, मतलब कि सकारात्मक चीजों को ज्यादा सोचिए। उससे आपका ब्रेन का IQ लेवल कम नहीं होगा और बढ़ेगा। जो लोग सकारात्मक सोचते हैं उनके चारों ओर एक पॉजिटिव ऑरा होता है। ऑरा क्या होता है हम आपको एक वीडियो में जरूर बताएंगे। एक इंसान जिसको आप जानते भी नहीं हैं फिर भी वो आपको बहुत डैशिंग और अट्रैक्टिव लगता है, वो इसलिए क्योंकि उसके चारों ओर एक पॉजिटिव ऑरा होता है। आपने देखा होगा कि ज्यादा सोचना प्रॉब्लम तब बनती है जब आपके दिमाग में बुरे ख्याल आते हैं, नेगेटिव थिंकिंग आती है, वरना पॉजिटिव थिंकिंग की जितनी ओवर थिंकिंग हो उतना अच्छा है। आपका पॉजिटिव ऑरा उतना ही बढ़ेगा। पर दिन के ज्यादातर विचार हमें टेंशन वाले ही आते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि लव, हैप्पीनेस, ऐसी चीजों के बारे में हम कभी ज्यादा सोचते ही नहीं। ये दुनिया कितनी सुंदर है, प्रकृति कितनी सुंदर है, हम ये कभी सोचते ही नहीं, बिकॉज इट्स नेवर अ प्रॉब्लम। अच्छी चीज कभी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? ओवर थिंकिंग की असली जड़ आपकी ईगो। आप अपनी बचपन की एल्बम उठा लीजिए, उसमें आप देखेंगे कि आप हमेशा हंसते हुए दिखेंगे या फिर खेलते हुए दिखेंगे, बड़े खुश नजर आएंगे। इससे आपको ये पता चलेगा कि जब आप छोटे थे तो कैसे थे और अब कैसे हो गए हो। छोटे थे आप तो जितनी कम थिंकिंग उतनी ज्यादा हैप्पीनेस, और अब जितनी ज्यादा थिंकिंग उतनी ज्यादा सैडनेस। फैक्ट ये है कि सोचना भी जरूरी है, बिना सोचे काम नहीं चलेगा। बिना इवैल्यूएशन के आपकी लाइफ बेकार है। हाँ, आपकी लाइफ कैसी चल रही है इसे एग्जामिन करना जरूरी है, बट इतना नहीं सोचना कि आप आउट ऑफ बैलेंस हो जाओ। अपने दिमाग को बैलेंस रखना भी बहुत जरूरी है। इसलिए हमने ईगो की बात जो की, अपने ऊपर कभी घमंड मत करिए, क्योंकि दोस्तों ये बाद में जाकर के ओवर थिंकिंग बन जाता है। जितना ही कम आप ईगो रखोगे और जितना ही ज्यादा हैप्पी और हंसमुख रहोगे, लोग आपकी तरफ उतना ही अट्रैक्ट होंगे। ये बात हमेशा याद रखना। कंडीशन सही होने का इंतजार मत करो, अपने आप को सही करो। लाइफ में हमेशा टिपिकल थिंकिंग यही होती है कि जब अच्छी नौकरी मिल जाएगी, जब अच्छी पार्टनर मिल जाएगा, जब लाइफ सेट हो जाएगी
तब सब कुछ देखेंगे, तब मैं ठीक हो जाऊंगा, तब अपने आप को बदलूंगा। लेकिन असल बात तो ये है कि आपको पहले राइट होना पड़ेगा, तभी आपकी जिंदगी की चीजें राइट होगी। जब आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, अपने आप के ऊपर काम करते हैं, तो लाइफ अपने आप ही इम्प्रूव हो जाती है। अगर सोचनी है तो अच्छी चीजें सोचो। आप ओवर थिंकिंग इसलिए करते हो क्योंकि आप बिना परफेक्ट बने ही दुनिया की चीजों को कंट्रोल करने लगते हो। अपने आप को पहले औसम बनाओ, अपने आप को परफेक्ट करो, दुनिया की चीजें अपने आप ही परफेक्ट हो जाएंगी। अभी में जीना सीखो। कभी कभी लगता है ना कि बचपन कितना सही था, स्टूडेंट लाइफ ज्यादा सही थी, काश वो स्टूडेंट लाइफ वापस मिल जाती। देखिए, आप चाहे कितना भी कुछ भी कर लीजिए, पर पुराने दिन कभी वापस नहीं आएंगे। अब चाहे वो गुड मोमेंट हो या फिर सैड मोमेंट हो। इसलिए आपको पास्ट, बीते हुए कल को छोड़ करके बीते हुए कल में जो गलतियां हुई हैं उनसे सीखना चाहिए। अगर अपने पास्ट में हुई गलतियों के बारे में सोचते रहोगे, ओवर थिंकिंग करते रहोगे, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करो। अगर पास्ट में कोई गलती आपने की है तो अब आप कहो कि अब मैं बदल चुका हूँ और उस गलती को एक्सेप्ट करना सीखो। थिंग्स चेंज, पीपल चेंज। फोकस ऑन वन थिंग। शायद इसके बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं। आपके लाइफ में प्रॉब्लम तब होती है जब आप 1000 चीजों को एक साथ में मैनेज करना शुरू कर देते हो। लाइफ में जो भी फोकस करना है, जिस पर भी फोकस करना है, एक चीज पर करो, अपने एक गोल पर फोकस करो। होता है ना, हमारा माइंड कभी भी ओवर थिंकिंग या फिर मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना। इसलिए जो भी करना है, एक काम पर फोकस करो। आपका एक कोई भी फोकस 100% एक ही काम पर होना चाहिए।